हेलो एवरीवन, इट्स मी अब्दुल बलोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इतनी देर से मैं उठी हूँ क्योंकि बेबी जो है वो मेरा सोया हुआ है फजर की भी बहुत बार। पता नहीं उसे क्या हो गया और इतना ज़्यादा वो अब जगाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा देर से उठी हूँ और बहुत ज़्यादा जो है ना उस वक्त मुझे भूख भी लगना शुरू हो गई है। और मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो भी बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नाश्ता बनाते बनाते ही वीडियो तैयार कर ली जाए। आप लोगों से चिट-चैट भी होगी, बातें भी होंगी और साथ ही मैं नाश्ता भी तैयार कर लूँगी। और वैसे मुझे अंडा अच्छा लगता है नाश्ते में, तो मैं सोच रही हूँ कि अंडा और पराठे ही तैयार कर लिए जाएँ। आजकल मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, एक तो शायद सर्दियों की वजह से भी, और दूसरा ये कि शायद बेबी के साथ बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो है वो सर्व हो रही हैं। और ज़ाहिर है बेबी के साथ बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी भी होती हूँ। अब घर के और दूसरे काम तो थे ही, लेकिन अब छोटा सा बेबी भी है, तो उसकी वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसा लगता है कि बार बार बहुत भूख लग रही है। स्नैकिंग का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो खैर इस वक्त पराठे तैयार कर लेती हूँ और साथ ही साथ मुझे आवाज़ आनी शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि जो बेबी है वो उठ गया है, तो चलें थोड़े से पराठे तैयार करते हैं। और अच्छा नाश्ता करना चाहिए, चाहे जिस टाइम भी आप कर रहे हो दिन का, जो भी आपकी शुरुआत हो। ओके, ऐसा करती हूँ कि मैं उसको चेक कर लेती हूँ। आई थिंक उसका डायपर वगैरह चेंज करना होगा। डायपर वगैरह चेंज करके आते हैं और फिर जो अपना नाश्ता है ना उसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी, वो अंडा पराठा तो बन भी गया और खा भी लिया, और मैं बेबी के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। उसका डायपर वगैरह चेंज किया, मैंने उसको बाथ दिया, और अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा तो मैं उसे नहीं नहलाती, लेकिन बहरहाल एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं उसे ज़रूर नहला देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने ख़ुद भी जल्दी मैं, क्योंकि बेबी सो गया था, तो मैंने जल्दी से ख़ुद भी मैं नहा ली, क्योंकि कल जो है वो मेरा एक शूट है। हमें जाना है आर्ट काउंसिल, वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन है जो चल रही है, उसे हमें वहाँ पर जाकर कवर करना है। वैसे तो मेरा शो लाइव होता है, लेकिन कभी कभार हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं जब कभी कोई इवेंट होता है और हम आउटडोर जाकर उसको कवर कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा वो रिकॉर्डेड होता है। अदरवाइज़ हम उसको लाइव कर रहे होते हैं। और क्योंकि रिकॉर्डेड है, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे वहाँ लगेगा, तो बेबी भी साथ जाएगा भाई, उसकी भी मैं तैयारी करूँगी और उसके भी कपड़े मुझे निकालने, अपने कपड़े मुझे निकालने, प्रेस करने, बहुत कुछ करना है। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि सिंधी फैमिलीज़ में ना जब सर्दियां हो रही होती हैं और बहुत ठंड हो रही होती है ना, तो फिर तैयार की जाती है बुसरी, और मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे उसको सर्व किया जाता है घी के साथ, ढेर सारे मक्खन के साथ, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा घी और मक्खन के साथ तो नहीं सर्व करूँगी, लेकिन मैं उसको असली घी का हल्का सा लगा के, और वैसे मुझे चीनी का पराठा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुड़ इज़ मच बेटर। तो मैंने सोचा है कि आज गुड़ की वो रोटी कह लीजिए, गुड़ का पराठा कह लीजिए, थोड़ी सी सर्दी भी है, थोड़ी सी है, इतनी है कि चीज़ों को एंजॉय कर लिया जाए। और आज क्योंकि मैं नहाई भी हूँ तो मुझे हो रहा है हाँ आज मज़े का लगेगा गुड़ का पराठा। तो गुड़ का पराठा बनाते हैं, और गुड़ के पराठे बनाने के बाद सुबह की तैयारी करते हैं। तब तक जो है वो मैं कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। और मैं ख़ुद भी ये ख्याल करती हूँ भाई कि जब जो हमारे पीक आवर्स होते हैं तो उसके बाद जो है वो कपड़ों को प्रेस किया जाए। तो मेरी कोशिश होती है कि या तो मैं मॉर्निंग में करूँ या फिर मैं रात को 11 बजे के बाद जो है वो कपड़े मैं प्रेस कर लूँ। तो कपड़े भी प्रेस करेंगे, लेकिन अभी झटपट से तैयार कर लेते हैं गुड़ की रोटी। मैं आपको अपना अचार भी दिखाती हूँ जो मैंने डाला हुआ है, उसकी पूरी वीडियो आएगी, लेकिन अभी जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या उसकी कंडीशन है। मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, तमाम मसाले और तमाम चीज़ें। अभी वो 2-3 दिन से रेस्ट पे है, फिर मैं उसमें ऑयल डालूँगी, उसकी वीडियो भी जल्दी से आएगी। तो मैं आपको अचार भी दिखाती हूँ और गुड़ की रोटी बनाते हैं। ये है जी ज़बरदस्त सा अचार, और अचार को देखते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। बहरहाल अभी इसमें मसाले मैंने लगाए हैं, अभी इसको ऑयल लगा के और फिर ये कंप्लीट रेडी होगा, तो इसको यहाँ पे कवर कर देते हैं। आ जाते हैं गुड़ के पराठे की तरफ, जिसमें आपको चाहिए होगा गुड़, और साथ ही मैंने अभी आटा गूंद के रखा है। चक्की का आटा है, नो मैदा और नो वाइट आटा, सिंपल जो हमारे घरों में चक्की का आटा होता है उसको आपने गूंद के थोड़ा सा कवर कर देना है ताकि अच्छा सा उसको रेस्ट मिले। और इसको अच्छा सा रेस्ट आ गया तो अब क्या करते हैं कि तैयार कर लेते हैं गुड़ की रोटी।
वेट को मेंटेन रखना वैसे ही बहुत बड़ा मसला है मेरे जैसे लोगों के लिए, लेकिन इस सर्दियों में तो स्पेशली ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पसीना हमें इतना आता नहीं है और बहुत ही मज़े की चीज़ें खाने का दिल करता है। मौसम भी ऐसा है, डिफरेंट चीज़ें तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो सर्दियों में ये बात है कि वेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मज़े की चीज़ें बनाएं, इंजॉय करें, खाएं। और फिर ये कि एक्सरसाइज भी की जा सकती है, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर ली जाती है। तो एक्सरसाइज करें और बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें मज़े के सर्दियों के खानों पे। चले आप मेरे कहने पे ये बनाइएगा ज़रूर जब ठंड हो, सर्दी हो। सिंध में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन पंजाब में बहुत सर्दी होगी, तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत मज़े की लगती है और अच्छी मज़े की बात ये है कि आपको गर्म भी बहुत लगती है। और इसके साथ कोई चाय होनी चाहिए ताकि गरम गरम गुड़ हो, तो फिर आप उसको चाय के ज़रिए जो है वो अंदर लेके जाएं। तो गर्मियों में नहीं मज़े की लगती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सीजनली अच्छी लगती है, तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। और मैं जब भी बुसरी बनाती हूँ ना तो मुझे अम्मी बहुत याद आती हैं, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत मज़े की बुसरी बनाती हैं। वो वैसे इस्लामाबाद में होती हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे बुसरी बनाकर खिलाई है। और बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन माँ के हाथ का वो जायका, वो मोहब्बत, वो प्यार और फिर वो ढेर सारा मक्खन होना, तो फिर बेसिकली मज़ा आता है। या तो मक्खन हो या फिर असली घी हो, वो आपने बुसरी में डालकर उसको एंजॉय करना है। अच्छा, नज़ला ज़ुकाम हो, सीना जकड़ा हुआ हो, उसमें भी गुड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। और मैं तो सर्दियों की चाय में भी गुड़ डाल देती हूँ। फ़ायदेमंद तो है ही, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। थोड़ा सा गुड़ हो। और साथ ही फिर मेरी कॉल आ गई थी, मैं सिस्टर से अपनी बातें करने लगी, चाय को एंजॉय किया और इसके साथ साथ जो बुसरी है वो मैंने खाई। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप तमाम लोगों को कैसी लगी, मज़े की लगी, नहीं लगी, आपने एंजॉय किया या नहीं किया। आपका दिल चाहे तो 2 रोटियों के बीच में गुड़ को ऐड कर दीजिए, या फिर जिस तरह भरा हुआ पराठा बनाते हैं वैसे आपको आसान लगता है तो वैसे बनाएं। खूब उंगलियां चाट के मैंने इसको एंजॉय किया। मुझे तो अच्छा लगता है ढेर सारा मैं उसमें गुड़ ऐड करूं और फिर उस गुड़ और मक्खन के साथ लगा के आप बुसरी को खाएं और फिर साथ ही गरम सी चाय हो, तो ऐसा लगता है कि जो गला है ना उसकी भी इतनी अच्छे से टकोर होती है। तो वाकई जो सीजनल खाने हैं ना, तो ये उसमें खाने में ना सिर्फ मज़ा आता है बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो मैं और मेरी बेटी, हम दोनों मीठे के बहुत शौकीन हैं और ये बुसरी जो है वो हम दोनों ने खाई। चले, बुसरी आपने ट्राई ज़रूर करनी है, बनानी है। और मैंने सुबह की सारी तैयारी की, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कल मैं ये पहनने जा रही हूँ, मुझे वैसे अच्छे लगते हैं सॉलिड कलर्स, और क्योंकि आउटडोर है तो मुझे हुआ कि सॉलिड कलर्स होंगे तो अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं ये शूज़ पहन लूँगी। मैंने सारी चीज़ें रात को ही निकाल दी थी क्योंकि अगेन छोटा सा बेबी है, सुबह मैं बहुत बिजी हो सकती हूँ, तो मैंने कुछ एक्सेसरीज़ निकाली। मैंने कहा ये वॉच अच्छी लगेगी, और इसके साथ ही ये मैंने निकाले। मैंने कहा इयररिंग्स अच्छे जाएंगे उसके साथ। और इसके साथ ही मैंने निकाला है ये ब्रेसलेट, इट गोज़ वेल। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं निकाली हैं। अगेन वही वजह है कि आउटडोर है, तो सारी सुबह की तैयारी हो गई और इंशाल्लाह कल का भी मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी। और एक और बहुत क्यूट सी चीज़, जैसे मैं ना बेबी की मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, इतनी छोटी क्यूट सी चीज़ें। अच्छा जी, ये है बेबी की क्यूट सी जैकेट, और इसके साथ है जनाब ये वाइट सा ट्राउज़र। तो बहुत ही क्यूट सी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बच्चों के लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने लाइट ही लिया है इसको। और इसके साथ अलग ही अब तो चलते हैं भाई, ट्राउज़र अलग लगाना पड़ता है और वो अलग होती है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही इसके जो है वो सॉक्स हैं वो भी हैं। तो बहरहाल कल बेबी जा रहा है, तो बेबी की भी तैयारी है, हमारी भी तैयारी है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल का भी मैं पूरा व्लॉग जो है उसको पहले शूट कर लेंगे और फिर आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं पूरा शूट करूँगी कि वहाँ आर्ट काउंसिल में बेसिकली क्या हो रहा है और हम क्या शूट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।